मेरे अजीजों, इन दिनों इंटरनेट पर आप चार्ली कर्क के कत्ल, उसके असैसिनेशन की बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे। और अपनी एक वीडियो के अंदर चार्ली कर्क ने एक इंडियन ऑथर विशाल मंगलवाडी का जिक्र किया। वो वीडियो मैंने शेयर भी की थी, जिसमें वो जिक्र करता है कि किस तरह से ना सिर्फ अमेरिकन कल्चर बल्कि जहां जहां भी वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी पहुंची है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिकन कल्चर हो, चाहे जहां पर भी हो, उस मुल्कों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उस मुल्क की वैल्यूज के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बाइबल मुकद्दस का रहा है। और जिस किताबों का जिक्र किया और जिस ऑथर का जिक्र किया उसने विशाल मंगलवाडी का, वो हमारे पड़ोस फ्रेज़नो में रहते हैं और वो हमारे चर्च में आते हैं। तो मुझे मौका मिला कि मैं विशाल मंगलवाडी से मिलूं और उसने वो जितनी किताबें लिखी थी मुझे दी। और ख़ास तौर पर इन दिनों वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो है द नेक्स्ट एजुकेशन रेवोल्यूशन। और नेक्स्ट एजुकेशन रेवोल्यूशन ये है, आपने देखा होगा कि चार्ली कर्क की जितनी डिबेट्स हैं वो सारी कहाँ पर थी? यूनिवर्सिटीज, कॉलेज स्टूडेंट्स, हाई स्कूल गैदरिंग्स। सो दिस इज अ की कि अगर हम अपने घरानों में, अपने कल्चर में, अपने कलीसियाओं में अगर हम रेवोल्यूशन और खुदा के कलाम को लाना चाहते हैं तो वी शुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट लीडरशिप, नेक्स्ट यूथ को। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? उसके मेन थीम क्या थे चार्ली कर्क, जिसको वो जिक्र करता था? नंबर 1, हिज व्यूज इनकम्पास LGBTQ। जिस तरह अमेरिकन कल्चर के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चों को, उनके जहनों को मायूस किया जाता है और उनको कंफ्यूज किया जाता है कि देयर आर मेल एंड फीमेल के अलावा भी जेंडर दुनिया में क्या है, मौजूद हैं। एंड बाइबल टोटली मना करती है, देयर इज ओनली, एंड वी बिलीव ऑन दैट, देयर इज ओनली 2 genders, मेल एंड फीमेल। बाकी जो कुछ है वो दिमाग का खन्नास है, वो बुराई है और वो डेवल है। नंबर 2, मैनहुड एंड वुमेनहुड, कि औरत कौन है और मर्द कौन है। नंबर 3, फेथ बेस्ड मैरिज, कि शादी जो है वो फेथ बेस होनी चाहिए। अगर आप खुदा तरफ से नस्ल पैदा करना चाहते हैं, अगर आप खुदा के नाम की गवाही देना चाहते हैं, तो देन यू शुड बी मैरी विद अ क्रिश्चियन फेथ विद द बिब्लिकल वैल्यूज। और आखिरी जो बात वो करता था, दैट वाज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि जो सियासत है, जो गवर्नमेंट है, वो उसमें कलाम का और फेथ बेस्ड लीडर्स कैसे होने चाहिए। विशाल मंगलवाडी से जब मेरी बात हुई और जब मैं उसके पास बैठा हुआ था, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, वो कह रहा था जी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि हमारे यूनिवर्सिटीज और हमारे क्यूरिकुलम, दे आर ऑल करप्टेड। और जो खुदा का मंसूबा था बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकालने का भी और न्यू टेस्टामेंट में भी, वो ये था कि प्रीस्टली एंड रॉयल प्रीस्टहुड खड़ी की जाए। कौन सी कहानत खड़ी की जाए? रॉयल प्रीस्टहुड। आप देखेंगे मुकाशफा की किताब पहले बाब के अंदर भी, और खुदावन बनी इसराइल को जब निकालता है कहता है तुम शाही काहिनों की क्या होगे? मुमलिकत होगे। मुमलिकत मतलब द किंगडम, जिसके अंदर पूरी क्रिस्टनडम या किंगडम, बादशाही जिसमें काम करे। और उसमें प्रीस्ट और पॉलिटिक्स अलहदा नहीं थे, उसमें क्या था? प्रीस्टली रॉयल प्रीस्टहुड, कि जो लोग होंगे, जो लीडरशिप होगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो रिलीजियस पॉलिटिकल हो, दे विल गो लाइक अ पैरेलल स्ट्रीम, और वो दोनों के दोनों खुदा की बादशाही को क्या करेंगे? नीचे जमीन पर खड़ी करेंगे जी। रिफॉर्मर्स ने, रेफॉर्मेशन ने खुदा की बादशाही के 3 चैनल्स और 3 एवेन्यूज और 3 उनके जो है वो नीचे एक्टिव, जो जिनके वसीले से खुदा काम करता है, वो बयान किए हैं। नंबर 1, वो कहते हैं ये सबसे पहला एवेन्यू जिसके वसीले खुदा अपनी बादशाही खड़ी करता है वो खानदान है। वो क्या है? फैमिली। खानदान के वसीले खुदा अपनी बादशाही को क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है। खानदान के बाद जो दूसरा लेवल है बादशाही का, वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और किंगडम से, जो उस खानदान के वसीले से जो लोग बढ़ते हैं उसके जरिए गवर्नमेंट के वसीले से खुदा क्या करता है? अपनी बादशाही को कायम करता है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है चर्च। कलीसिया के वसीले खुदा क्या करता है? अपनी बादशाही को खड़ा करता है, कायम करता है। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज मिक्स या करप्ट हो जाए तो वो कहता है कि जी जो खुदा की बादशाही है वो कोलैप्स हो जाती है या वो करप्ट हो जाती है, और वो फिर खुदा की बादशाही नहीं रहती, फिर वो कोई मिक्स किस्म की बादशाही बनकर लोगों को क्या करती है? उनको बर्बाद कर देती है। तो कितनी चीजें हैं जी जो खुदा की बादशाही को रिप्रेजेंट करती हैं जमीन पर? नंबर 1 क्या है? फैमिली, खानदान। नंबर 2, गवर्नमेंट। इसलिए पौलुस कहता ना कि आला हुकूमतों के क्या रहो?
ताबे रहो कि कोई भी हुकूमत वो कहता है खुदा की मर्जी और उसके खिलाफ नहीं होती। एंड नंबर 3 क्या है? चर्च, कलीसिया। अब कलीसिया के साथ जो कलीसिया का काम है, आज का जो रेफरेंस है जी, खुदावन यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को जब चुना और उन शागिर्दों को जब खुदावन यीशु मसीह ने डिसिप्लिन एंड कमीशन दिया, कितनी चीजें दी जी? एंड कमीशन। डिसाइपल का मतलब क्या है? डिसाइपल वर्ड कम फ्रॉम डिसिप्लिन, ठीक है जी, कि ऐसा शख्स, शागिर्द वो जो एक डिसिप्लिन के तहत क्या रहता है, अपनी जिंदगी को सर्व करता है। एंड शागिर्द ऑलवेज लुक एट द मास्टर, कि जी उसका जो उस्ताद है, उसका जो मालिक है, उसका जो गुरु है, वो उसको क्या करे? उसको फॉलो करे। सो डिसाइपल मीन्स अ डिसिप्लिन पर्सन हु फॉलो हिज मास्टर और अ टीचर, ये डिसाइपलशिप है। दूसरी चीज है कमीशन। कमीशनिंग मीन्स कि डिसाइपल तो होता है बंदा, लेकिन अगर वो सारी जिंदगी डिसाइपल रहेगा और उसको अगर कमीशन नहीं दिया जाता, मतलब उसको भेजा नहीं जाता। कमीशन का मतलब क्या होता है? किसी को कमीशन करके क्या करना? भेजना, कि जाएं, हम आपको कमीशन करके, दुआ करके, रोजे के वसीले से हम आपको क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं कि यू गो एंड डू दिस टास्क, लेकिन यू शुड बी अंडर द डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। कोई भी शागिर्द, कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी किंगडम, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है और अगर उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इट मींस कि आप, जैसे हमने ज़बूर गाया है 32, ना हो घोड़ियां खचरा मांगर दूं, कुछ भी नहीं है समझ आना। तो जी आज की शाम हम थोड़ी देर के लिए मत्ती के 10वें बाब में से सिर्फ 2 या 3 बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को बुलाया और उनको शागिर्दों के लेवल से 12 रसूलों को जब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया और फिर उनको कमीशन करके जब भेजा, तो मेरे और आपके लिए आज बीइंग अ चर्च, उस कमीशन और उस डिसिप्लिन के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज 21st सेंचुरी में आर्टिशिया सिटी चर्च, सदर्न कैलिफोर्निया, या जहां भी लोग इस कलाम को विजुअल उसके वसीले सुनेंगे, कहां पर उसकी एप्लीकेशन होती है जी। तो पहली चीज 10वें बाब की पहली आयत, कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? कॉन्टेक्स्ट है जी, फिर उसने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर। तो याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में शागिर्द सिर्फ 12 नहीं थे। न्यू टेस्टामेंट के अंदर देयर आर मोर देन 500 शागिर्दों का जिक्र आया जी। तो 3 कैटेगरियां जी हमेशा याद रखिएगा। यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, एक तो बड़ी भीड़ होती थी, लोग की तमाशा देखने वाले, रोटियां खाने वाले एवं इकट्ठे हो गए, ठीक है, कोई मौजे देखने आ गए, कोई जनाब फारग ने चलो जाग वे ही ये की होंडे है, यीशु मसीह की करंडे है। तो कुछ लोग वो थे जो हमेशा क्या रहते थे? यीशु मसीह को घेरे रहते थे। दूसरी कैटेगरी वो थी जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट थी, फकी और फरीसी और रिलीजियस टीचर्स ऑफ द लॉ, जो खौफजदा थे कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यीशु मसीह की वजह से क्या हो रही है? वो खतरनाक है जी, वो हिल रही है। इसलिए वो रहते थे कि ताक में रहते थे कि इसकी किसी बात को पकड़ें, इसके किसी बयान को पकड़ें, इसे फंसाएं और इस पर कोई इल्जाम लगाकर इसको गवर्नमेंट या लोगों से क्या करवा दें? मरवा दें। दूसरी कैटेगरी वो है। तीसरी कैटेगरी थी शागिर्दों की, जिनमें 70 का एक जगह जिक्र है, 500 का एक जगह जिक्र है, और उन शागिर्दों के बाद आपको जो सबसे क्लोज कैटेगरी मिलेगी वो है 12 रसूलों की जी, 12 अपोस्टल्स। खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है उन 12 जो क्लोज शागिर्द थे। क्लोज से क्या मुराद है जी? क्लोज से मुराद है जी जिन्होंने अपने घर बार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बीवी और बच्चे, they have only one goal and one priority in their life, कि उन्होंने सिर्फ किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह को। खाना कहां से है, पहनना कहां से है, रहना कहां पर है, सफर कहां करना है, they have no idea कि आगे क्या होगा। इवन यीशु मसीह ने कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। इवन यीशु को नहीं पता रहा कि अगला पड़ाव कहां होगा, किसके पास जाना है, कहां ठहरना है। सो यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर अब आने लगी है जी अथॉरिटी एंड कमीशनिंग। क्या है? 3 लेवल का खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार दिया जी उनको। पहली चीज, पहली अथॉरिटी, उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। तो जी पहली अथॉरिटी किन पर आ रही है? नापाक रूहों पर।
उसके बाद सेकंड अथॉरिटी क्या है? हर तरह की बीमारी पर। और तीसरी अथॉरिटी क्या है? हर तरह की कमजोरी को क्या करें? दूर कर दें जी। ओके जी। खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग आए और उन लोगों में से एक सवाल जो डिस्टर्ब करता था जॉन द बैप्टिस्ट को, उसने भी भेजे। उन्होंने कहा जी आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु मसीह ने कहा जी जाकर उसको कह दो लंगड़े चलते, अंधे देखते, बीमार शिफा पाते और लोग बदरूओं से क्या होते हैं? आजाद होते हैं। दैट्स इट। तो उसको समझ आ जाएगी कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची जी। सो द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट कि जी खुदा की बादशाही किसी ज्योग्राफियाई लेवल पर किसी टेरिटरी के अंदर खड़ी होगी। नो, खुदा की बादशाही फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन टेरिटोरियल, इट इज नॉन जियोग्राफिकल। वो किसी जमीन पर किसी खित्ते की बादशाही नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो समझने के खुदा की बादशाही की वो ये है, इट इज अ किंगडम ऑफ अ स्पिरिचुअल रैल्म। कौन से रैल्म की है? रूहानी, सेलेस्टियल, इनविजिबल वर्ल्ड, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसमें कौन कौन सी शामिल है चीजें? यूहन्ना की इंजील में बताती है। उसके बाद पौलुस रसूल का खत तिमोथियस छठा बाब, अपना इफिसस की कलीसिया छठा बाब, और अंजीलें हमें क्लियर कट बताती हैं कि बदरूहें और जन्नात और बीमारियां और बदरूहें जो थी वो यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाती थी? भाग जाती थी। आपको याद है यीशु मसीह की जगह गरासीनियों के इलाके में पहुंचे और वहां पर वो जंजीरों से जकड़ा हुआ शख्स है और उसके अंदर लश्कर, पूरी आर्मी, लीजियन जो ग्रीक वर्ड आया है, दैट्स लीजियन, पूरी आर्मी इसके अंदर छुपी हुई है रूहों की सूरत में, बदरूहों की सूरत में। और उसने क्या कहा? हम जानते हैं तू खुदा का कुद्दूस है, यू आर द चोजन वन, यू आर द प्योर वन। हमें पता है क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया है। सो टेक्निकली जो जमीन के ऊपर जो किंगडम जब उतरेगी तो दैट इज गोइंग टू अटैक एंड टू कॉन्कर स्पिरिचुअल रैल्म, जो कि दुनिया को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल या उसको मोटिवेट या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं, चर्च के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जो मेरे हालात हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम है, ये शायद गलत पॉलिसियों या ये शायद गलत एक्शन या चॉइसेस की वजह से हैं। दैट इज पार्ट ऑफ दैट। चॉइसेस भी मौजूद हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये रूहानी जंग है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर जो पहली अथॉरिटी शागिर्दों को दी, वो कौन किन चीजों पर दी? विजिबल दुनिया में नहीं दी, इनविजिबल दुनिया के अंदर दी। दैट इज द किंगडम, दैट्स हाउ किंगडम ऑपरेट, दैट्स हाउ चर्च ऑपरेट। सो मेरे जीजो, क्या करें जी? उनको निकालें जी। अब जब निकालने के बाद अगर आप देखेंगे इसकी 5वीं आयत लिखा हुआ है, इन 12 को यीशु ने क्या किया? भेजा। कमीशन, ना सिर्फ भेजा और फिर आगे डिसिप्लिन दिया और हुक्म दिया कि जी क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे मैंने जिक्र किया है, मैं जब पादरी गुलाम के पास था और हम भी 8-10 सालों से यहाँ देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पास पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी बहुत सारे खादम, बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे प्रीचर्स जब वो विजिट करते हैं अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, दुनिया के अंदर कहीं भी, और जब वो कलीसियाओं को ढूंढते हैं कि जी कहाँ कहाँ पर देसी कलीसियाँ मौजूद हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट कनेक्शंस एंड दे आर कमिंग एंड अटेंडिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि जी अनइनवाइटेड भी हों, लेकिन वो क्या करें कि उनको ट्रीट किया जाए और फिर उनको हदिया जात के साथ क्या किया जाए? रुखसत किया जाए। दे आर ऑन अ फंड रेजिंग कैंपेन आल्सो। वो पादरी साहब चूंकि ही 75 years old, मोर देन 60 years ऑफ मिनिस्ट्री, वो कहने लगे जी मुझे एक बात की समझ नहीं आती, एक तो ये बिन बुलाए मेहमान आते हैं, ऊपर से आने के बाद, बिन बुलाए आने के बाद फिर ये कहते हैं जी हमें चर्चेज में भी क्या दिया जाए? मौका दिया जाए। कहते चर्चेस के बाद फिर ये लोगों के घरों में भी जा टिकते हैं और घरों से भी कहते भेड़ां ते हो ही ने, और चर्च भी भेड़ां हो ही ने, ते घरां भी भेड़ां केड़ियां ने? ओ ही ने। कहते जी उधरों चर्च तो भी पैसे लै जांदे ने और उधरों भेड़ां दे घरों भी ऊन को तरके की कर देने, लै जांदे ने,
और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। फिर ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ फलानी जगह मैं फलाने टाइम गया हाँ। ऊपर से आपको ये भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात कि जिस मुल्क जिस कंट्री से आ रहे हैं उनकी वहाँ पर मिनिस्ट्री कैसी है। आर दे आल्सो सेंट और अंडर द अकाउंटेबिलिटी समवन, और आप ही बोतल आप ही ढक्कन आप ही शरबत बने हैं। यू हैव नो आइडिया। सो यस्सु ने इनको बुलाया, इख्तियार दिया, और फिर क्या किया? भेजा। देयर वाज अ डिवाइन अथॉरिटी बिहाइंड दैट। ठीक है जी। और फिर डिसिप्लिन क्या दिया? रिस्ट्रिक्ट किया जी। अभी इनकी चूंकि इंटरम ट्रेनिंग चल रही है, बुनियादी बेसिक ट्रेनिंग है, इसलिए देखें उनको रिस्ट्रिक्ट कहां पर किया। 5वीं आयत का सेकंड पार्ट है, गैर कौमों की तरफ ना जाना। और सेकंड डिसिप्लिन क्या दिया? सामरियों के भी किसी शहर में दाखिल ना होना। व्हाट इज प्रॉब्लम हियर? रिस्ट्रिक्ट कर दिया पहले मिशन ट्रिप के अंदर, जियोग्राफिकली, कल्चरली एंड सोशली, डेमोग्राफिकली भी क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? पहली चीज, जब कोई नया शख्स किसी स्पोर्ट्स में, किसी गेम में, किसी प्रोजेक्ट, किसी काम में दाखिल होता है, इंटर्नशिप के लिए उसे हमेशा कहां रखा जाता है? सिक्योर एरिया में, ऐसे एक सिचुएशन के अंदर कि जहां पर वो शख्स क्या कर सके? लर्न करे और आगे क्या कर सके? सीख सके, एक्सपीरियंस कर सके। तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने गोल जो था, वो अल्टीमेट गोल क्या था? नेशंस, दुनिया की हद तक। लेकिन दुनिया की हदों में भेजने से पहले उनको क्या करवाई? पहले लोकल ट्रेनिंग, कि जी अपने कल्चर से बाहर नहीं जाना, अपनी जुबान से बाहर नहीं जाना, अपने मजहब से बाहर नहीं जाना, और अपने लोगों से बाहर नहीं जाना। तो गैर कौमों की तरफ अभी आप तैयार नहीं हो। यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी, यू डोंट हैव दैट नॉलेज, यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस कि आप गैर कौमों की तरफ क्या कर सकें? जा सकें। सो स्टे इनसाइड द सर्कल। नंबर 2, सामरियों के किसी शहर में। क्यों? दिस इज अ कल्चर बाय सामरी। सामरी कौन थे जी? समैरिटन्स, वी ऑल नो, जब यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले, जब इसराइल के 12 कबीलों की सल्तनत को असूरी हुकूमत ने, जब उन्होंने, असीरियंस ने जब उन्होंने तबाह बर्बाद किया, तो जो 10 कबीले थे उनका दारुल हुकूमत था सामरिया, और जो 2 कबीले थे, दाऊद का घराना, यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का, उनकी हुकूमत थी यरूशलेम के अंदर। लेकिन जो सामरिया के अंदर 10 कबीले थे, इनको जब शाह असूर ने हमला किया, इनके मुल्क को तहस नहस किया, और इनके लोगों को जब बांदी बनाकर, असीर गुलाम बनाकर ले गया, स्ट्रेटजी क्या बनाई? इनको एक जगह नहीं रखना, इनको क्या कर दें? इनको फैला दो, ताकि ये इकट्ठे होकर बगावत ना कर सकें, हुकूमत को खतरा ना हो। किसी को उन्होंने सैक्रामेंटो भेज दिया, किसी ग्रुप को, किसी कबीले को उन्होंने सेंट्रल वैली भेज दिया, किसी ग्रुप को एलए में भेज दिया, किसी को सैन डियागो भेज दिया, किसी को उन्होंने नेवाडा भेज दिया। यानी उन्होंने 10 कबीलों को क्या कर दिया? तकसीम करके फैला दिया, जाओ भाई फलानी जगह। दूसरा, और जो बाकी मुल्कों से जो लोग वो हमला करके गुलाम बनाकर लाए थे, उनके भी लोगों को क्या कर दिया? उनके साथ मिक्स कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि वो यहूदी ब्लड जो खालिस था, दैट मिक्स एंड मैच विद नॉन ज्यूइश लड़कियां दी भी और लड़कियां ली भी। यूं जो नस्ल पैदा हुई, वो नस्ल करप्ट ऐसी, जिनका ना यहोवा खुदा है, ना कनानियों का मौलक देवता है, ना कोई उनकी देवी है। उन्होंने सारी चीजें गलत मलत करके क्या कर दी? मिक्स करके घर के अंदर उन्होंने, मंदिरों के अंदर उन्होंने वो पूजा, यहोवा के नाम की भी कुर्बानियां दे रहे हैं, उधर से मौलक के घर भी जा रहे हैं, उधर से जनाब बाल के सामने भी कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, अस्तारात के सामने भी कुर्बानियां चढ़ रही हैं, चांद तारों की परस्तिश भी हो रही है। यानी वो उन्होंने कोगड़ काम बना के अजब भी अपने आप को क्या कर दिया? पेश कर दिया। मुझे एक स्टोरी याद आ गई है। पंजाब एक बुजुर्ग सुनाते हैं, कहते एक माई सी नवी नवी क्रिश्चन हो गई। जब वो क्रिश्चन हुई, संडे संडे बड़ी पक्की भैन, बड़ी पक्की जनाब, उन्हें गिरजा कोई नहीं छड़ना, दुआ बंदगी भी और जनाब चर्च भी आ रही है। तो जुमेरात जुमेरात ना बाले शाह दी मनने वाली ही, वो बाले शाह जाके दीवा भी की करे वो भी बाले करे। वो पारी साहब ने कहीं दसिया, उनका पारी साहब जी अमारी ने ऐ तो जनाब इन्होंने कोई समझ नहीं आती, की ने संडे को चर्च भी आए होंगे ने,
इन्हें जनाब जुमेरात दीवा भी बालिया होंगे, फादर साहब ने बुला लिया मारा डिसिपलिन को, अम्मा जी मतलब की कहानी करन डे, तुसीं कलीसिया खराब करन डे हो। वो कहते जी पुत्र वेख सीधी जी गल है, मैं सदके जावा यसू मसीह तो वारी जावा बादशाह तो विगाड़ नहीं हाँ किसी नाल भी नहीं। सो ऐसा ही हाल कुछ आज की मसीह कलीसिया का भी है। उन्होंने बिगाड़नी किसी नाल भी नहीं, सबको खुश करना है, और सबको खुश करने में चक्करों में चाहे वो बाइबल मुकद्दस को, चाहे वो खुदा को, चाहे वो यीशु मसीह का इनकार करके उसको दोबारा सूली चढ़ा दें, लेकिन बिगाड़नी किसी नाल भी नहीं। तो खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें कहा जी सामरियों के, तो सामरी आपने देखा होगा फर्स्ट सेंचुरी जुडाइज्म के अंदर सामरी यहूदी बंदा सामरियों के गांव से भी नहीं गुजरता था। वो लंबा चक्कर काट कर जाते थे, वो कहते थे हम नापाक हो जाएंगे। They were living among them. They were दलित at that time. सामरी यहूदी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर क्या थे? वो दलित थे, वो अछूत थे, वो चूड़े थे, वो चमार थे, वो अछूत लोग थे जिनको हाई कास्ट ब्लू ब्लड लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे। यीशु मसीह ने क्या कहा उनको कि सामरियों के भी किसी शहर में दाखिल अभी ना होना। यू आर ऑन अ इंटर्नशिप एंड आई डोंट वांट टू स्टिर अ सोशल एंड अ कल्चरली chaos कि तुम मेरे शागिर्द हो। यू शुड बी एट दिस टाइम, मैं भेजूंगा सही तुम्हें, टाइम विल बिकम जब तुम जाओगे। आपको याद है ग्रेट कमीशन क्या आया? कहां से शुरू करना? यरूशलेम, फिर सामरिया, फिर यहूदिया, फिर दुनिया की। बट नाउ दे आर नो वॉइस, नाउ दे आर इंटर्नशिप। अभी मौका नहीं आया कि दे शुड गो एंड डील विद ऑल दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? हम आगे चलते हैं जी, डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा। उसके बाद 16वीं आयत आप देखेंगे, यीशु मसीह ने उनको जिन लोगों के दरमियान भेज रहे हैं उनको रिलेट कैसे किया उनके साथ। 16वीं आयत में क्या लिखा है? देखो मैं तुमको क्या करता हूं, भेज। अगेन कमीशन, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिहाइंड दैट। अपनी मर्जी नाल मुंह चुकन जिधर मर्जी निकल गए। और क्या जी सानू किन्ने कर लिया? यीशु मसीह ने कर लिया। ऐसे लोग बड़े लोग थे ना, आपको याद है ना, वो रसूलों के माल में एक यहूदी सिकवा नाम का था। वो जो बदरूआ कढ़न जाता ही ना, बदरू की कहता सी, आंदा ही जी जिस यस्सु की मुनादी कौन करता है? पलूस करता है ना, मैं तुझे उसी के नाम से कहता हूं क्या कर इसमें से निकल जाओ। बदरू पै गई उन्होंने। बदरू कहती है मैं तो यस्सु नूं भी जाननी है तो पलूस नूं जाननी है, तू कड़ा चूरन बेचना, इधर आ जरा। लिखा उसको नंगा करके मार के उसको भगा के भेजा। सो बहुत सारे लोग हैं जो नाम को क्या करते हैं? दे मिसयूज। यीशु मसीह ने खुद कहा था बथेरे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे खुदावन तेरे नाम से बड़े क्रूसेड कीते, तेरे नाम से बड़ियां बदरूआं कढ़ियां, तेरे नाम से टका के वर्शिप की, तेरे नाम से टका के मनादी की। यीशु कहेगा ए रियाकारो मुझसे क्या हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, हु यू आर। ठीक है जी। तो क्या लिखा? मैं तुमको भेजता हूं गोया, सुनिएगा जी, भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। सो द डिसाइपल्स, शागिर्द, दे आर लाइक शीप्स। और भेजा कहां जा रहा है? किनके दरमियान? भेड़ियों के बीच में। प्रॉल्स, आइसोलेट करके मारेंगे। हमेशा भेड़िया जब भी भेड़ को शिकार करेगा क्या करेगा? सबसे कमजोर, सबसे वल्नरेबल। और पहला काम आज भी दुनिया में शैतान चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, खानदानों के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब कभी वो काम करेगा, जिसको उसने तबाह करना होगा, हमेशा सबसे पहले उसे क्या करेगा? कलीसिया से कट करेगा, आइसोलेट करेगा, कल्याण करके मारेंगे। और लोग समझते हैं जी कि असी बड़े फन्ने खावा, वी आर वेरी स्ट्रांग और हम कर जाएंगे। आप देखेंगे, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा लें, आप अपने पड़ोसियों की तरफ, अपने खानदान में, इस अमेरिकन कल्चर के अंदर आप नजर दौड़ा कर देख लें, जितनी कलीसियाएं, जितने खानदान, जितने घराने खुदावंद की शरीयत से, खुदावंद की राह से, चर्च फेलोशिप से आइसोलेटेड हैं, दे आर वल्नरेबल, दे आर वल्नरेबल। भेड़ों को किन के दरमियान भेजता हूं? भेड़ियों के पास। तुमने कैसे रहना है? सांपों की मानंद क्या रहो, होशियार, लेकिन कबूतरों की मानंद भोले, सिंपल हार्टेड। अभी हमने गाया ना, तुसी साधको सबो सीधे दिलो। तुम लोग क्या करो? यहोवा च खुशियां करो। दैट इज योर शील्ड एंड प्रोटेक्शन।
वो क्या करेंगे? आदमियों से खबरदार रहो, वो तुमको अदालतों की और अपने इबादत खानों में तुम्हें क्या मारेंगे? कोड़े मारेंगे जी। उसके बाद जो सबसे क्रिटिकल इश्यू यीशु मसीह ने डील किया वो है जी 20वीं बल्कि 21 आयत से है। वो क्या है? भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप। आगे क्या है जी? और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको क्या करेंगे? मरवा डालेंगे। लेकिन क्या लिखा है जी? मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे क्या रखेंगे? कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा जी। इट इज अ डिवोशनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन है? ये डिवोशनल डिवीजन है। जीसस क्राइस्ट फर्स्ट या मां बाप बहन भाई फर्स्ट? यीशु मसीह का नाम फर्स्ट कि यहां बीवी बच्चे बहन भाई पेरेंट्स फर्स्ट? बाइबल मुकद्दस खुदावन यीशु मसीह यहां पर रेडिकल डिसाइपलशिप की बात करते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ मेरे नाम के साथ चलना है देन गेट रेडी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। फिर डिवाइड होने के लिए, फिर तकसीम होने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने के लिए क्या हो जाओ? फिर तैयार हो जाओ। क्योंकि लोग इसलिए दावत नहीं रखेंगे कि आप उनके रिश्तेदार हैं, बेटी या बेटा या क्या है। नो नो नो, वो दावत इसलिए रखेंगे क्योंकि मेरे नाम से यू आर स्टैंडिंग फॉर माई नेम सेक। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर जी। हम लोग बाद का समझते हैं कि हम इंसानों के साथ, पौलुस रसूल क्लियर करते हैं जी कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। The spiritualities, principalities and authorities behind all these chaos. ये चार्ली 31 साल का बंदा है, मारने का क्या रिजल्ट, मतलब क्या रीजन हो सकती है चार्ली कर्क को? Why? Because he was disturbing spiritual realm. जो इन्फ्लुएंस उसका बना है, demons were disturbing. आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आप लोगों को कत्ल कर डालें। जब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आप मार दें लोगों को। What does that mean? It means that there is a different realm you are dealing with. So मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बात उनको क्या बताई कि you will always have a conflict and a division between your own family. बात कहां से शुरू होती है जी? भाई को भाई, बेटे को बाप, बेटे अपने मां बाप के बरखिलाफ उनको मरवा डालेंगे। मेरे नाम से लोग तुमसे क्या रखेंगे? अदावत रखेंगे जी मेरे जीजो। So it is a priority, Jesus above all. This is a sword of division. और उसके बाद जो आपने अहम आयत पढ़ी है वो क्या है? 34वीं आयत। आप में से कोई मुझे बता सकता है यीशु मसीह के आने का पर्पस क्या था जमीन पर? हम लोग अक्सर कलाम सुनते हैं ना, कोई स्टेटमेंट याद है किसी को यीशु मसीह ने कहा मैं आया इसलिए या ताकि? क्यों आया यीशु मसीह जी? नंबर 1 क्या है? सेवियर, लोगों को क्या दे? नजात दे। दैट्स नंबर 1। आगे क्या है जी? उनको रिहाई दे, डिलीवरेंस। ठीक है जी। यीशु ने क्या आया? मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि देने आया हूं। तो टू सर्व, टू सेव। एंड देन एक और यीशु ने स्टेटमेंट दी, ये मत समझो कि मैं शरीयत को क्या करने आया हूं, बल्कि मैं क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। सो देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डायमेंशन के यीशु मसीह क्यों आए नीचे जमीन पर। सबसे डिस्टर्बिंग आयत यीशु मसीह के आने की जो है वो मत्ती 10वें बाब की 34 आयत है। और वो क्या है? ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से। लेडीज सुन रही हैं? ठीक है जी। क्या करूं जी? जुदा कर दूं, डिवाइड कर दूं, अलग कर दूं। वो लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो उनके दरमियान, भेड़ों को भेड़ियों से अलग कर दूं, बकरों को बकरियों से क्या कर दूं? अलग कर दूं। राइचियसनेस को, रास्तबाजों को गुनाहगारों से क्या कर दूं?
शरीर को राष्ट्रवाद से क्या कर दूं, अलग कर दूं। और ये काम कहां पर होगा, कहां से शुरू होगा? याद रखिए मैंने क्या बताया था, किंगडम ऑफ गॉड स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? द फैमिली। इंपॉर्टेंट चीज कहां से शुरू होगी? फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ गॉड्स किंगडम। इसलिए अमेरिका के अंदर भी, हमारी कलीसिया में भी, कल्चर के अंदर भी सबसे वल्नरेबल जो कम्युनिटी है वो कौन सी है? वो फैमिली है, घराने हैं, जिन पर शैतान क्या करता है? अटैक करता है जी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा जी? दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ डिवीजन। तो याद रखिएगा जी, पहली चीज समझिएगा कि यहां पर यीशु मसीह फिजिकल तलवार की बात नहीं कर रहे। आपको याद है, वरना अगर यीशु मसीह ने तलवार की चलानी होती, पतरस ने जब बाग गसनी में तलवार निकाली थी तो क्या कर रहे यीशु मसीह ने? तलवार को क्या कर ले? क्योंकि जो तलवार से मारते हैं वो क्या किए जाएंगे? तलवार से मारे जाएंगे। सो दैट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल फिस्ट और अ फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो तलवार है मेरे जीजो, दैट इज अ टू एज्ड स्वॉर्ड, जिसको खुदा का कलाम कहा गया है। कौन सी तलवार चलाने आया हूं मैं? खुदा के कलाम की तलवार। वो उनको अपने मुंह के असर से क्या करेगा? उनको मारेगा। द गॉड्स वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। खुदा का कलाम है जो डिसिप्लिन करता है। अगर चर्च, कलीसिया अगर सिर्फ बल्ले बल्ले वाह वाह कर दी रहे और डिसिप्लिन ना हो तो वो चर्च नहीं है, वो ग्रोह है, वो मजमा है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं। दे आर हर्ड। सो बाइबल मुकद्दस बार बार व्हाई वी कम टू चर्च, सीधी जी बात है, व्हाई वी कम टू चर्च? क्या हम यहाँ खाने पीने, कपड़े वहां दूसरे को दिखाने, नजर आने के लिए, यहाँ सोशल गैदरिंग के लिए आते हैं? ये काम तो हम कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी डिनर रख लें, काके दे ढाबे रख लो, निक्की दे जाकर रख लो, कराज रख लो, कहीं भी रख लो। व्हाई वी कम टू चर्च? ताकि हम खुदा की आवाज को क्या करें? वो सुने और खुदा का कलाम हमें क्या दिखा सके? सेल्फी बहा सके, सामने शीशा दिखाए कि दिस इज हु यू आर, दिस इज वेयर यू नीड डिसिप्लिन, दिस इज वेयर यू नीड गॉड्स वर्ड एंड डायरेक्शन। ना हो कोड़ियां खचरा वांगर। क्यों लोग पेरेंट्स के खिलाफ हो जाएंगे? क्यों लोग शौहरों के खिलाफ हो जाएंगे? क्यों लोग अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, बाइबल को नहीं मानेंगे? व्हाई? क्योंकि उनको पता है मानने का मतलब है कि फिर उसको डिसिप्लिन को भी क्या करना? फॉलो करना। वो इनकार ही कर देने खुदा है ही कोई नहीं। अगर खुदा नहीं है तो अथॉरिटी भी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, जो मर्जी करिए। अगर खुदा है, अथॉरिटी है, तो फिर क्या है? अकाउंटेबिलिटी भी है और डिसिप्लिन भी है। सो मेरे जीजो, यीशु ने कहा मैं कौन सी तलवार चलाने आया हूं? लॉयल्टी की तलवार चलाने आया हूं। इफ यू आर लॉयल टू मी देन यू विल फॉलो माई कमांड। वरना सोशल गैदरिंग, पार्टी, खाना, यू कैन डू एनीवेयर। दिस इज अ टेस्ट ऑफ फेथ। ये ईमान का क्या है? टेस्ट है मेरे जीजो। कमिटमेंट यीशु मसीह के साथ जो है वो इट्स अ टेस्ट ऑफ फेथ। डिमांडिंग, डिमांड क्या है? मैंने बताया ना कौन सा डिवोशन है ये? इट्स अ डिवोशन जो कैसा है? इट्स अ डिवाइडिंग डिवोशन। आपकी लॉयल्टी, आपकी शागिर्दियत, आपकी यीशु मसीह को फॉलो करना जो है वो आपको आपके घर वालों से, आपके खानदान वालों से, आपकी बरादरी वालों से, आपकी जात वालों से क्या कर देगी? अलग कर देगी। बिकॉज नाउ यू हैव अ हायर कॉलिंग। पूरी दुनिया के अंदर ये साइंटिफिक रिसर्च प्रूवन रिपोर्ट है, आपका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन इज मोर पावरफुल देन योर ब्लड कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन ज्यादा पावरफुल है? इमोशनल एंड spiritual connection. That's why church is called family, because we are under the Father in heaven. बर्रे के लहू के वसीले से we are all cleared. We are all called righteous sons and daughters of God. So purity, खुदा ने हमेशा मिक्स गैदरिंग को, मिली जुली भीड़ को और उनसे रिलेशनशिप को खुदा ने हमेशा क्या किया है? डिवाइड करके रख दिया है ताकि लोग जाने। So dividing alliance से जिए। The swords divide about the superior love. और कॉल क्या दी शागिर्दों को जी? 37वीं आयत,
जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा क्या रखता है वो मेरे लायक नहीं। नंबर 2, जो कि बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा क्या रखता है वो मेरे लायक। सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते यही है ना, इससे बढ़कर तो कोई नहीं है ना। लेकिन आपको पता है कलीसियाई तारीख के अंदर, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हिंदू बैकग्राउंड से आए हों, चाहे वो सिख बैकग्राउंड से आए हुए हों, चाहे वो मुस्लिम बैकग्राउंड से आए हुए हों, चाहे वो किसी भी जात पात से आए हुए हैं, लोगों ने अपने घराने, अपने खानदान, अपने बच्चे और बीवियां तक यीशु मसीह के पीछे क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ये पिछले दिनों कुंभ का मेला हुआ है, पिछले साल हुआ ना, ठीक है। उसमें 2 तरह के साधु थे, एक अघोरी, वो जो बुतों के, वो जो कब्रिस्तानों में रहते हैं, ठीक है, और दूसरे कौन थे जो पहाड़ों में, नागा। सबसे ज्यादा डार्क आपको कौन से लगे होंगे? कब्रिस्तानों में भभूत मले हुए। और पता है उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उसमें आपको बड़े लोग मिलेंगे, ऐसी स्टोरी सामने आई, 25 साल पहले का बंदा गवाचा या खानदान को कितने मिल गया, कुंभ में मिल गया, और भभूत मले हुए। और जनाब कहता है मैं मर गया, मेरे घर वाले नहीं जिया। और जब मैंने, आपको याद है जब मैंने उस पर कलाम सुनाया था, तो पहली कैटेगरी क्या थी उन अघोरी साधुओं की, कि जब वो राइट्स में से गुजरते हैं, दे डाई, वो कहते हैं जी मर गए, ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरी बहन है, ना कोई भाई है, मैं नए सिरे से क्या हुआ हूं, मेरा जन्म हुआ है। आई एम अडॉप्टिंग द अघोरी साधु, अब मैं इनके साथ रहूंगा, कब्रों में रहूंगा, भभूत मलूंगा और हड्डियां गले में पहनकर वहां पर पूजा पाठ करूंगा। सो दे डाई। आप देखिए कितनी डार्कनेस और तारीकी और डेवल और डीमंस और डेथ के साथ दे रिलेट देमसेल्व। और यहां पर जिंदगी का मालिक, कायनात का खालिक, नजात दहिंदा कह रहा है जी कि यू शुड हैव अ डिवाइसिव डिवोशन। तो ऐसी कमिटमेंट कहां मिलेगी? 38वीं आयत, जो कोई अपनी क्या उठाए, स्लीव ना उठाए। क्रॉस इज पेनफुल मेरे जीजो। क्रॉस ये वो क्रॉस नहीं है गले च पा के कन्ना च पा के फिरते फिरो। This is a cross of pain. This is a crucifixion. This is a death. जो कोई अपनी जान बचाता है क्या करेगा? खोएगा। और जो कोई उसे मेरी खातिर क्या करता है, खोएगा जी। You should decide. वो गीत है ना बड़ा पुराना, हमारे इंडिया से आया है, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back, no compromise. कहते हैं though I walk alone, I will follow Jesus. चाहे कोई मेरे साथ चले या ना चले, कहता है I will follow. It's a radical division and dividing allegiance, superior love and for a superior calling. Then आखिरी आदमी यीशु मसीह ने रिवॉर्ड दिए जी उनको। रिवॉर्ड्स क्या है जी? There is a certain categories, 3-4 categories आपको मिलेंगी। नंबर 1 क्या है 40 आयत में, उसके बाद जो तुम्हें कबूल करेगा। तो याद रखिएगा कबूलियत एंड में आएगी, पहले सिर्फ क्या होगी पहले रिजेक्शन है, पहले ऑपोजिशन है, पहले कंफ्यूजन है, पहले क्रूसिफिक्शन है, एंड देन देयर इज अ एक्सेप्टेंस। फिर क्या होगा जी? जो तुमको कबूल करता है वो किसको कबूल कर रहा है जी? Why? Because you are a radical disciple to follow and bearing your cross. वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है ऊपर बैठे आसमानी बाप को क्या कर रहा है? So there is a whole chain of command. There is a whole spiritual realm जिसको आप डील कर रहे हैं, जिसमें आसमान पर बैठा बाप और आसमान का सारा लश्कर देख रहा है, नीचे जमीन पर उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह चर्च के वसीले से दुनिया को देख रहा है और उसके साथ इंगेज होता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करेगा वो किसका अजर पाएगा? वो नबी का अजर पाएगा। जो रास्तबाज के नाम से, रास्तबाज, राइचियस पर्सन। व्हाट इज राइचियसनेस? राइचियसनेस है क्या? राइचियसनेस ये नहीं है कि जी मैं चर्च में आ जाता हूं, बड़े नेक काम करता हूं, दया की ये हदिया है और जनाब दुआएं हैं और सारा कुछ है। दैट्स नॉट राइचियसनेस। दीज आर सिंपल रिलीजियस रिचुअल्स। राइचियसनेस क्या है? जिसाया नबी का सहीफा भी हमने पढ़ा ना 61 बाब, तूने मुझे रास्तबाजी के लिबास से तूने मुझे दिया है। व्हाट इज दैट? रास्तबाजी आप अटेन नहीं कर सकते,
यशायाह कहता है तुम्हारी सारी रास्तबाजी नापाक धज्जियों की मानंद है, नापाक कपड़ों की मानंद है, जिन्हें मर्जी जोर ला लो। कोई नेक नहीं, पौलुस डिक्लेयर करता है, एक भी नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से क्या हो गए। तो फिर रास्तबाज कौन है? रास्तबाज सिर्फ एक ही, और वो कौन है? और वो अपनी रास्तबाजी मुझे और आपको देता है। और यूं हम रास्तबाज हैं नहीं, हम रास्तबाज क्या किए जाते हैं? वी डिक्लेयर रास्तबाज, क्योंकि यीशु के नाम से मुझे और आपको, जिन्हें पहले कोई पूछता नहीं था, कोई उम्मत ना थे, कोई अछूत लोग समझते थे, कोई हाथ नहीं लगाता था, कोई पास नहीं बिठाता था, तुम यीशु के नाम की विशेषता में क्या मिली है? बादशाही मिली है, रॉयल प्रीस्टहुड मिली है। वरना कहां जात पात, हम इंडिया पाकिस्तान थे ना, इंडिया पाकिस्तान थे, वो सैयद नहीं टिकन देंगे, को फलाना टिकन नहीं देंगे, को फलाना कोई आ गया। इंडिया में आप देखें कि 4 तो रिलीजियस जाते हैं, उदू पता नहीं कि नहीं आने, तो पता नहीं किस जात में पड़े होते। और यहां पर बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? तुम जात इलाही में क्या हो गए? शामिल हो गए। तुम खुदा के बेटे और क्या बन गए? बेटियां बन गए, खुदा के फर्जंद बन गए। क्या लिखा है जी? रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। मेरे जीजो, आज का जो रेफरेंस है जी, आज का जो कलाम है, दिस इज अ रिमाइंडर एंड अ कॉल फॉर अ रेडिकल डिसाइपलशिप, अ डिवाइसिव डिवोशन, and a call to loyalty and loss. अगर हम लॉयल्टी के नाम पर लॉस करने के लिए तैयार नहीं है, वी कैन नॉट गेन, पा नहीं सकते। जैसे नेवी सील की एक स्लोगन मैंने पढ़ा कहीं, डू एंड डाई, नेवर आस्क व्हाई। क्या करो? करो और क्या हो जाओ? मर जाओ। नेवर आस्क व्हाई, क्यों? दैट इज रेडिकल डिसाइपलशिप। मेरे जीजो, एक्सपेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आप यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार, को गड़ कहां नहीं हो, मिक्स नहीं हो, तो फिर यू विल रेडी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, यू विल हैव टू फेस। एक्सपेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। मेरे जीजो, जो तालीम दी गई वो रेलेवेंट है बियॉन्ड द इमीडिएट फैमिली यूनिट। खुदा नया खानदान खड़ा कर रहा है, खुदा नई बादशाही खड़ी कर रहा है, खुदा जमीन पर चर्च के वसीले नई किंगडम खड़ी कर रहा है। और वो किंगडम किन की है? वो रॉयल प्रीस्टहुड की है, जो जिस्मानी और जमीन के सारे रिश्तों से कहां की है? ऊपर की है। अप्लाइंग टू ऑल अलायंस, हमारा अलायंस किसी भी जगह पर किसी के साथ भी है, जहां पर खुदावन यीशु मसीह का नाम के खुदा के कलाम की बात आएगी, एवरीथिंग इज लोअर देन टू दैट, एंड द सुपीरियर इज ओनली आवर डिवाइन लव एंड डिवोशन टू आवर कॉलर एंड मास्टर, that could compete with Jesus and supreme authority and devotion. हमारे चर्च में, अपने कलीसिया में आप देखें, दुनिया में किसी भी चर्च को उठाकर देख लें, कितने लोग होंगे जो अपने ब्लड रिलेशनशिप के साथ चर्च का हिस्सा बनते होंगे? बहुत कम। Until or unless we born in the same faith. ठीक है? तो चर्च फैमिली जो है, this is not a biological family. चर्च फैमिली is a spiritual family. और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड बॉन्ड किसके वसीले से है? खुदा के कलाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से है। सो एनीथिंग विच कॉन्फ्लिक्ट विद दैट नेम एंड विद दैट रिलेशनशिप, उसके लिए कॉल है, चैलेंज है हमें, वी शुड रेडी टू एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है जी इन दिनों, 2022 की है, रिडीमिंग लव। क्या नाम है जी मूवी का? रिडीमिंग लव। इट्स अ स्टोरी अबाउट तकरीबन 100 साल पहले कैलिफोर्निया की, जब गोल्ड रश का दौर था और लोग सैक्रामेंटो की तरफ और उधर नॉर्थ की तरफ सोना ढूंढने क्या थे आए, गोल्ड रश दौर का। उसकी स्टोरी है जी, जहां पर बाकी सारी दुनिया, पूरे अमेरिका से लोग घोड़ों पर बैठकर, गाड़ियों पर बैठकर, खानदान छोड़कर वो सोना ढूंढने क्या आ रहे थे। उसी दौर के अंदर एक उन्होंने यंग फार्मर दिखाया है कि जो अपनी जमीन, वो सोना ढूंढने नहीं जाता, वो नहीं जाता बाकी लोगों के साथ कि दरिया में रेत खंगाले और सोना ढूंढे। आपको पता ना, दिस इज व्हाई कैलिफोर्निया कॉल्ड गोल्ड स्टेट, क्योंकि लोग यहाँ 200 साल पहले, 100 साल पहले क्या करने आते थे?
सोना ढूंढने आते हैं। आज भी देखें वो गोल्ड लाइन चलती है ट्रेन, उन्होंने ना ही गोल्ड लाइन रखे है, ठीक है, तो सोना ढूंढने आते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, वो फार्मर जो था वो अपनी जमीन को जोतता, अपने सुबह उठता, अपने किस खेत में काम करता, सब्जियां फल उगाता, एंड ही हैज 19-20 माइल दूर लोग नीचे क्या ढूंढ रहे होते थे? सोना। एंड ही वाज अ गॉड फियरिंग यंग मैन, और उसके खुदा ने इतनी बरकत दी होती है, चर्च में जाता है, वो दुआ करता है, खुदावंदा सारा कुछ तो मैंने देता है ना हरा, अब इसको शेयर करने के लिए पार्टनर भी दे, तो दुआ करता है। और वो अपने फल सब्जियां बेचने के लिए जब शहर में जाता है, वहां पर उसे एक प्रोस्टिट्यूट नजर आ जाती है, हाई पेड ब्लॉन्ड प्रोस्टिट्यूट, और वो बंदा जो है उस प्रोस्टिट्यूट की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। जो जिन सब्जी वालों के साथ वो सब्जी बेचता है या उनको अपना फल फ्रूट बेचता है, वो कहते हैं मैन डोंट गो ओवर देयर, दिस इज बियॉन्ड योर अप्रोच, दिस इज हाई लीग। वो कहता नहीं, फिर भी एक बार जाता है, 2 बार जाता है, अल्टीमेटली वो उस प्रोस्टिट्यूट की इतनी डिमांड होती है कि उसको मिलने के लिए नीचे लोगों का, बंदों का जो रश लगा होता है, लोगों के लॉटरी निकलती है एक एक दिन की, इतना रश होता है। इसकी इत्तफाकन 2 बार इसकी लॉटरी निकल आती है। ये जाता है और ये बैठकर उससे बातें करता है सिर्फ, और कुछ नहीं, जस्ट सिटिंग एंड टॉक एंड टॉक एंड टॉक। अल्टीमेटली ही प्रपोज। अब वो प्रोस्टिट्यूट भी हैरान, ये भी परेशान, इसका दोस्त वाले भी कहें भाई तू कितने पै गए? वो कहे जी नो, गॉड इज कॉलिंग मी, खुदा ने मुझे कहा है कि तेरी शादी किससे होगी? इससे होगी। मूवी का नाम याद रखिए, क्या है? रिडीमिंग लव, ठीक है जी। शादी कर लेता है जी, ले जाता है, देखिएगा आपको मौका मिलेगा तो यू विल सी द, जो मैं पॉइंट पर जहां पर आना चाहता हूं वो क्या है। कर लेता है, शादी करके लेकर जाता है। ये खातून को प्रोस्टिट्यूशन की इतनी आदत होती है, ये घर बार छोड़कर फिर वापस कहां? फिर उधर। ये फिर जाकर लेकर आता है, वो 2-4 महीने रहती है, फिर भाग कर किधर? फिर उधर। और आपको होसिया नबी की कहानी याद आएगी। कौन सा नबी? होसिया की कहानी पढ़िएगा बाइबल में, एंड यू विल सी द इंप्लीकेशंस। अल्टीमेटली जब वो तीसरी बार जाती है ना, अब वो जाके प्रोस्टिट्यूशन धंधा करने की बजाय अब वो जाकर वेट्रेस बनती है। लेकिन जो उसके पुराने मालिक होते हैं वो उसको ढूंढते कहां आ जाते हैं? उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। अल्टीमेटली वो वहां से भागकर किसी और स्टेट में जाकर रीहैब का सेंटर खोलती है। कौन सा सेंटर? रिहैबिलिटेशन फॉर गर्ल्स ओनली, जो इस किस्म के काम कर रही होती हैं। ये बंदा तीसरी बार फिर जाने की कोशिश करता है, और इसको आवाज आती है अंदर से, यू डोंट गो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, स्टे स्टे। फिर कोशिश करता है जाने की, नो यू आर नॉट गोना गो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। 2 से 3 साल का अरसा गुजर जाता है। शॉर्ट स्टोरी ये है, दैट वुमन कम बैक to him herself after redeeming, after cleaning and confessioning, becoming a Christian, तौबा करके, गुनाहों का इकरार करके, वो रीहैब सेंटर खोलकर वो वापस उसके पास क्या है? उस बंदे के पास आती है, उसकी फार्मलैंड में। So the faith-based theme of love, redemption and forgiveness. During the California gold rush in the 19th century, a Christian farmer was called to marry a prostitute who ran 3 times. मेरे जीजो, जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा के साथ वफादारी से रहते हैं, आपको नहीं पता कि आपके वसीले कितनी जिंदगियां खुदा क्या कर सकता है, बदल सकता है। बट यू हैव टू अ डिसर्नमेंट, आप उसकी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं? आर यू फॉलोइंग हिम और नॉट? वरना पौलुस